मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य उत्पादों विशेषकर तेल, घी, मसाले, दूध और पनीर की जांच उसी स्थान पर की जाए जहां वे उत्पादित होते हैं। उन्होंने दूध और दुग्ध उत्पादों की विशेष निगरानी के लिए अलग टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो नियमित रूप से जाँच और निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर चिंता इस बात पर भी जताई है कि कुछ लोग पेशेवर रूप से बार बार खून दान करते हैं, जिससे गलत उद्देश्यों की आशंका रहती है। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सख्त नियंत्रण लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कहा कि प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध की संज्ञा दी है। इसे जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई करे उनके साथ और साथ ही साथ उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह निर्देश भी दिया है कि मिलावटखोरों और नकली दवाओं के कारोबार करने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए। उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाए ताकि समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए और जनता उनसे सतर्क हो जाए। बैठक में जानकारी ये भी दी गई कि खाद्य और दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए राज्य में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को और तेजी से बढ़ाया जाए। जहां पहले सिर्फ 6 बड़े मंडलों में प्रयोगशालाएं थी, अब अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और देवीपाटन जैसे 12 नए मंडलों में भी अब ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। इसके साथ ही लखनऊ, गोरखपुर और झांसी की पुरानी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 3 अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की गई हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोग फैलाने वाले तत्वों की जांच हो सकती है। लखनऊ और मेरठ की लैब्स में जांच का काम शुरू भी हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव ये भी दिया कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष कॉपर्स फंड की व्यवस्था की जाए। नकली औषधियों के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी तरह से आगे भी समीक्षा की कार्रवाई की जाती रहे। FSDA ने खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पासवर्ड संरक्षित बारकोड प्रणाली लागू की है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। हर नमूने का परीक्षण डिजिटल माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति मिलने के बाद ही रिपोर्ट को मान्यता मिलती है। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। सीएम ने इसके बाद ही निर्देश ये भी दिया है कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी पूर्ण माना जाएगा जब शिकायतकर्ता स्वयं संतुष्ट हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।